जय हिंद दोस्तों सभी हिंदी भाषित राज्यों की न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए साक्ष्य विधि के बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल तथा व्याख्या सहित मैं लगातार आपके समक्ष लेकर आ रहा हूं। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। एक अभियुक्त की संस्वीकृति सह अभियुक्त के विरुद्ध ग्राम्य योग्य साक्ष्य है, तो इसका ऑप्शन दोस्तों ए सही है। यदि एक ही अपराध के लिए उसका संयुक्त विचारण है। इसकी व्याख्या देखते हैं। साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 सह अभियुक्त की संस्वीकृति के संबंध में है। इसके द्वारा जब एक से अधिक व्यक्ति एक ही अपराध के लिए विचारित हैं तथा ऐसे व्यक्तियों में से किसी के द्वारा अपने को और ऐसे अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करने वाली संस्वीकृतियों को साबित किया जाता है, तो न्यायालय ऐसी संस्वीकृति को ऐसे अन्य व्यक्ति के विरुद्ध करने वाले के भिन्न भी विचार में ले सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वयं को तथा साथ साथ अपने अन्य संस्वीकृति न करने वाले सह अभियुक्त को अलिप्त करने वाली सह अभियुक्त की संस्वीकृति का साक्ष्यात्मक मूल्य क्या होता है? तो इसका ऑप्शन दोस्तों ए है। ऐसी संस्वीकृति सभी सह अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वीकृतियाँ क्या हैं? तो इसका ऑप्शन दोस्तों बी है। विबंध के रूप में प्रवर्तित हो सकती हैं। स्वीकृतियाँ विबंध के रूप में प्रवर्तित हो सकती हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 31 के अनुसार स्वीकृतियाँ निश्चायक सबूत नहीं हैं किंतु विबंध कर सकती हैं, अर्थात विबंध के रूप में प्रवर्तित हो सकती हैं। मे ऑपरेट एज स्टॉपेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वीकृतियाँ क्या हैं? तो इसका ऑप्शन दोस्तों सी सही है। निर्णायक सबूत नहीं है लेकिन विबंध के तौर पर काम कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। धारा 32 में व्यक्ति का कथन सुसंगत होगा, तो इसका ऑप्शन दोस्तों डी है। वह अपना कथन देने हेतु आना नहीं चाहता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 32 में व्यक्ति का कथन सुसंगत नहीं होगा यदि वह अपना कथन देने हेतु नहीं आना चाहता, क्योंकि धारा 32 के अनुसार सुसंगत तथ्यों के लिखित या मौखिक कथन जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए थे जो मर गया है या मिल नहीं सकता, जो साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो सकता है, सुसंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृत्युकालिक घोषणा का प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में दिया गया है? तो इसका ऑप्शन दोस्तों बी है, धारा 32(1) में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृत्युकालिक कथन की सुसंगतता के बारे में भारतीय न्यायालयों में आधुनिक विचारधारा यह है कि ऑप्शन सी सही है, यह अन्य साक्ष्यों से संपुष्ट होनी चाहिए। इसकी व्याख्या देखते हैं। मृत्युकालिक कथन को सुसंगत तभी माना जाना चाहिए जब वह अन्य साक्ष्यों से संपुष्ट हो। इस सामान्य नियम को उच्चतम न्यायालय ने अनेक निर्णयों में स्थापित किया गया है, किंतु यह सर्वमान्य व सुस्थापित नियम नहीं है। मुथुकुट्टी बनाम राज्य AIR 2006 सुप्रीम कोर्ट 1473 का निर्णय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) संबंधित नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी है, व्यक्ति के बारे में लापता होने से। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) के अनुसार जबकि वह कथन किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के बारे में या उस संव्यवहार को किसी परिस्थिति के बारे में किया गया है जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई है, तब उन मामलों में जिसमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत हो ऐसे कथन सुसंगत हैं, चाहे उस व्यक्ति को जिसने उन्हें किया है उस समय जब वे किए गए थे मृत्यु की प्रत्यशंका थी या नहीं, और चाहे उस कार्यवाही की जिसमें उस व्यक्ति की मृत्यु कारण प्रश्नगत होता है, प्रकृति कैसी भी क्यों ना हो। इस प्रकार स्पष्ट है कि धारा 32(1) व्यक्ति के लापता होने से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कौन से प्रावधान अनुश्रुत साक्ष्य के नियम के अपवाद का प्रावधान करते हैं? तो इसका ऑप्शन दोस्तों बी है, धारा 32 से धारा 33 तक। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 एवं 33 अनुश्रुत साक्ष्य के नियम का अपवाद है। इन दोनों धाराओं के अंतर्गत
उन व्यक्तियों के कथन संबंधी प्रावधान हैं जिन्हें साक्ष्य में बुलाया नहीं जा सकता है। धारा 32 के अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्तियों के कथन सुसंगत माने गए हैं जो कि मर गए हैं या मिल नहीं सकते या साक्ष्य देने में असमर्थ हैं या जिनकी उपस्थिति अनियंत्रकारी है। धारा 33 में यह उपबंध है कि जब कोई व्यक्ति किसी न्यायिक कार्रवाई के दौरान या विधि द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष कथन करता है और उस समय उस कथन को सत्य मान लिया गया है, तो ऐसे कथन को पश्चातवर्ती मामले में उन्हीं पक्षकारों के बीच या उनके हित प्रतिनिधियों के बीच दोबारा मामले में या इस कार्रवाई के अगले प्रक्रम में सत्य स्वीकार कर लिया जाएगा। यदि व्यक्ति मर गया हो, उपलब्ध नहीं हो अथवा साक्ष्य देने में असमर्थ है या किसी वह विरोधी पक्षकार द्वारा रोक दिया गया हो या उसकी उपस्थिति अत्यंत बेकारी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुश्रुत साक्ष्य नहीं है, निम्नलिखित में से कौन साक्ष्य के उपरोक्त नियम का एक अपवाद है? तो इसका ऑप्शन दोस्तों सी है, धारा 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित श्रुति साक्ष्य के नियम का अपवाद नहीं है, तो इसका ऑप्शन दोस्तों सी है, विशेषज्ञ की राय। इसकी व्याख्या देखते हैं। मृत्युकालिक घोषणा धारा 32 की उपधारा 1, रेस जस्टे धारा 6 और संस्वीकृति को श्रुति साक्ष्य के रूप के नियम का अपवाद माना जाता है, किंतु विशेषज्ञों की राय इस नियम का अपवाद नहीं है, अपितु विशेषज्ञों की पुस्तकों में कथन धारा 60 का प्रथम परंतुक एक अपवाद माना जाता है। तो दोस्तों, हमारे द्वारा बताए गए एमसीक्यूज आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।